हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 का देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ना प्यारा तरीके से सवाल को फोड़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे प्रथम हम क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से करवाते हैं। ठीक है, और किताब कौन सा है तो NCERT है, याद रखिएगा। चलिए सबसे प्रथम क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अब एक बात याद रखिए, ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इस तीनों क्षेत्र से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बाबू लोग? कृषि के अंतर्गत। अगर इसी में कहा था मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन रहे या मुर्गी पालन या जो भी पालन भी रहेगा वो सब भी किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं तो औद्योगिक, कल कारखाना यानी कारखाना जो भी है वो आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है जिसमें परिवहन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर एक साल रहता है। दूसरा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है तो भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है तो भारत में है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है तो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अगला, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया? तो जब भी पिछड़ा कब आता है तब बाबू लोग बिहार, लेकिन ये तब क्वेश्चन आता अब पिछड़ा राज्य मेरा बिहार नहीं है, इहो बात याद रखिएगा। ठीक है, आपको बुक में दिया है बिहार ही पिछड़ा राज्य, लेकिन अब बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। ठीक है, चलिए आते हैं खाली स्थान पर। भारत अंग्रेजी शासन के क्या उपनिवेश था? क्या था? उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया तो शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। तो बाबू लोग यदि अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पहला में बताए थे ना, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब यही क्वेश्चन देते तो तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बना सकते थे ना? पक्का बना सकते थे। अगला है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। चलिए सही बात है। अगला, भारत का विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचांक माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको माना गया बाबू लोग तो प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, साधनों के मामलों में धनी होते हैं, बिहार का स्थिति क्या था तो दयनीय था। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिल्कुल सही बात है। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे प्रथम लघु उत्तरीय क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था समाज की सभी क्रियाओं का वियोग है, यह आजीविका अर्जन की प्रणाली है। सही है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, सतत विकास क्या है? तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना आदि पीढ़ी की क्षमता योग्यता से पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। तो देखिए फिर से, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भांति पीढ़ी की क्षमता योग्यता से पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है।
सतत विकास वैसा है जो जारी रह सके। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न प्रक्रिया से प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। बहुत अच्छा वाला बात है। अगला, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा मनुष्य के जीवन स्तर में होने वाले सुधार या जीवन स्तर की वर्तमान स्थिति बताया जाता है, उसे मानव सूचांक रिपोर्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो वे सभी तत्व जो देश की आर्थिक विकास का आधार है वह आधारित संरचना कहलाता है। बिल्कुल सच्चो वाला बात है बब्बू लोग। तो अब आ जाता है अति लघु लघु का नंबर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग कहिएगा सर इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवा देखिए, मैंने इसका भी नोट्स बना रखा है। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट है तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको आगे भी नया नया वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।